कुछ साफ है। अखिलेश यादव ने कहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राज्यसभा की 10 सीटों पर मतदान के बीच 2 तस्वीर शेयर की है। इस संदर्भ में एक पोस्ट भी लिखा है जिसके बारे में माना जा रहा है कि ये सपा का दामन छोड़ने वाले विधायकों के खिलाफ है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तस्वीर शेयर की और पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है। यही तीसरी सीट जीत है। इससे पहले पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि जो लोग लाभ चाहते हैं वे चले गए और उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव जीतने के सभी हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है। मतदान के लिए विधानसभा पहुंचे यादव ने जब उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी विधायकों की अनुपस्थिति के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा सत्ता का लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिसमें वादा किया गया होगा वे जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग किसी की राह में कीले बिछाते हैं या दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद गिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप देख चुके हैं कि चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरों के सामने क्या हुआ। मैं उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देता हूं जिसमें संविधान को बचाया और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपना सकती है। उसने किसी लाभ के लिए आश्वासन कुछ विधायकों को दिया होगा। उन्होंने आरोप लगा कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करेगी। जहाँ तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया और अधिकारी के माध्यम से। उस समय अगर सीसीटीवी न होता और बैलेट से वोट न पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सर क्या कार्रवाई जहाँ तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया और अधिकारी के माध्यम से। उस समय अगर सीसीटीवी न होता और बैलेट से वोट न पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सर क्या कार्रवाई जहाँ तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए।
सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी न होता और बैलेट से वोट न पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को